I would like to say thank you for watching my videos. Good morning to all of you. I want to say that हमें अब थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहिए, हम जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर आगे भी हमारा जो एक उम्मीद था ग्रुप डी वो भी ख़त्म होने वाला है। बिकॉज़ उसमें भी कुछ वैसा ही होगा, नो डाउट। हमारे लाख ये डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद भी जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया उसमें यही कहेंगे कि सरकार का हम युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब नोटिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन, रिज़ल्ट के लिए नोटिफिकेशन, बस उसी का वेट करते हुए नहीं, हमको फेस टू फेस जवाब चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है या किस बेस पे होता है, ये तो पता चल जाए। इस पे हमारा 4 साल का टाइम वेस्ट हुआ है। सो हमें अब इसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी लग रहा है। हमें एकजुट होना होगा, सब एक आवाज़ में बोलना होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ तक हम लोग को अगर फिजिकली प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो करना चाहिए, बिकॉज़ हमने बहुत खोया है। इसलिए मेरा यह सबसे निवेदन है, जो लोग भी अपीयर हुए थे या फिर जो भी आगे अपीयर होने के लिए सोच रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो इतना गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं, वो प्लीज़ इसमें प्रोटेस्ट करें। अदरवाइज़ कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह 70 पेज 72 पेज का नोटिफिकेशन दे करके हम सबको टाल दिया जाएगा। और हाँ, मैंने खान सर का भी वीडियोस देखा, उसमें उन्होंने जैसे इंटरमीडिएट ग्रेजुएट लोगों की तो बात की, बट उसमें जो टेक्निकल डिग्रीज़ वाले हैं उनकी बात उन्होंने नहीं किया। उसमें बहुत सारे लोग वैसे भी एग्ज़ाम्स दिए थे या फॉर्म डाले हैं जो टेक्निकल हैं, लाइक बीटेक किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं। सो उन लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज़ ऑफ वो इसी उम्मीद से फॉर्म डाले थे कि जो टेक्निकल पोस्ट होगा उसमें हमें प्रायोरिटी मिलेगी, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। इसमें किस बेस पे मार्क्स दिया गया है इसका तो कोई मतलब अता पता नहीं है, ना ही कोई मतलब इसका रिप्लाई दिया गया अभी तक। सो प्लीज़ आप सभी एकजुट होइए, इस पर बहुत जल्द कोई एक्शन लेना होगा। जो ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट है, ठीक है, उनके नॉलेज के हिसाब से उन्हें पोस्टेड करना चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल है उनका क्या, उनका तो अलग से कुछ होना चाहिए ना। उनके लिए टेक्निकल पोस्ट रिजर्व होना चाहिए ना। जिसको टेक्निकल होता क्या है उसका नॉलेज ही नहीं है, उसको उसमें डाल देंगे, उसके बाद बोलेंगे काम नहीं हो रहा है, रेल घाटे में जा रही है। अरे यार, आपको खुद ही सिलेक्शन नहीं करने आ रहा है, पैसे पे सेटिंग के चक्कर में लगे हुए हो, तो फिर काम कैसे होगा। जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या कर देगा, कैसे करेगा। आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप दूसरे को क्या कह सकते हैं। आपको सिलेक्शन करने का मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, कोई इस पे नया रूल्स रेगुलेशंस कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ये रेलवे चलती किस बेसिस पे है। ट्रेन फेयर रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो है। ये पैसे जाते कहाँ हैं जो रोज़ रेलवे घाटे में रहती है। एम्प्लॉयज़ कम होने के बाद भी काम कराया जाता है, एक एक एम्प्लॉय से 12-12 घंटे काम लिया जाता है, उसके बावजूद रेलवे घाटे में जाती है। आई डोंट माइंड, बट मैं ये कहूँगी बस हम सबके लिए कुछ जल्दी से एक्शन ले। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है और रेल मंत्री जी से भी कि या तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बारे में कुछ संशोधन कीजिए, वरना हम लोग फिज़िकली प्रोटेस्ट करेंगे। So please, thanks again for watching my videos. Bye bye.